अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाया जाए जिसमें आप लोगों को स्टिचेस के बारे में बताया जाए, बेसिक क्रोशे के बारे में बताया जाए। क्योंकि आप कुछ भी बनाएंगे उसके लिए आपको बेसिक स्टिचेस के बारे में, बेसिक टूल्स के बारे में, बेसिक यार्न के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो बग़ैर किसी फ़िज़ूल बकवास के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो मैंने यहाँ पे लिया है यार्न, ये एक्रेलिक यार्न होता है और मैंने इसका लिया है बहुत ब्राइट सा कलर, बहुत ब्यूटीफुल सा कलर है। ये कुछ मस्टर्ड सा कलर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अपना यार्न का देखेंगे कि ये कितनी प्लाई का यार्न है। ये है 3 प्लाई का यार्न लगता है। जो हुक मैं यूज़ करूँगी वो 3.5 भी सूटेबल है इसके लिए। इसके लिए 4.5 थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 4 भी बहुत अच्छा रहता है। 3.5 4 ये जो हुक्स हैं ये एक्रेलिक यार्न के लिए अच्छे रहते हैं, मुझे कंफर्टेबल लगते हैं। अब जिस तरह आप देख रहे हैं ये है मेरे पास 2.0 का एक हुक है, बहुत बारीक सा है, ये इसके लिए सूटेबल नहीं है। ये ऑलमोस्ट 2 प्ले यार्न के लिए सूटेबल होता है, ये मैं इससे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होती। ठीक है, और ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिसमें नीडल आ जाती है, स्टिच मार्क आ जाता है। ये हमारा जो फर्स्ट स्टिच होता है उसमें हम मार्क कर देते हैं। सिज़र, ऑब्वियसली सिज़र के बगैर तो गुजारा नहीं है। तो अब हम अपना फर्स्ट स्टिच शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जहाँ फंसते हैं बिगनर्स, वो ये है कि उन्हें स्लिप नॉट नहीं आता। स्लिप नॉट बनाने का बेहतरीन तरीका मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही बिगनर फ्रेंडली है, बहुत मज़े का है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जान लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने यार्न को ऐसे क्रॉस में ले लेना है। एज यू कैन सी, क्रॉस में आपने ले लिया। स्लिप नॉट बताने का तरीका बता रही हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसको ऐसे करना है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे आप देखें तो क्या है, एक यहाँ पे है हमारे पास यार्न और एक इधर है, ये 2 यार्न है, ठीक है। लेकिन हमें जो है वो इस वाले को कंसिडर करना है, ठीक है। ये वाले यार्न को हमने लिया है, हमारे पास कुछ ए शेप बन जाएगा, ठीक है। ये देखें मेरे पास कुछ ए शेप बन गया। कुछ नहीं करना, बस इसको हमें ऐसे कर लेना है। ये देखें, ये आ गया हमारे पास स्लिप नॉट। बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है इस वक्त स्लिप नॉट बनाने का, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे अपना हुक ले लेंगे और यहाँ पे हुक को इसको ऐसे करके टाइट कर देंगे। ये आ गई हमारी स्लिप नॉट, ठीक है। अच्छा जी, अब जो मुझे आसान तरीका लगता है ना, वो ये लगता है कि मैं बार बार इसको ओवरलैप करूँगी, मैं डिस्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, आई जस्ट पुट माई फिंगर्स, मैंने उसको बीच से लिया, ठीक है। और मैंने ये वाली जो मेरी रिंग फिंगर है और जो मेरी पिंकी फिंगर है उसके बीच से भी लिया, उससे मैं करती हूँ होल्ड। तो क्या होता है, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि यार्न मेरे होल्ड में है, मुझे बार बार रैप नहीं करना पड़ा, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो मैं यार्न को ऐसे होल्ड करती हूँ लाइक दिस, और यहाँ से पिंकी फिंगर से कर लें या फिर आप मिडिल फिंगर और अपने रिंग फिंगर के बीच में यार्न को होल्ड कर लें और ग्रिप यहाँ से रखें, ठीक है। अब यहाँ पे आके जो आपको मिडिल फिंगर है और थंब है उससे आपने पकड़नी है स्लिप नॉट, ठीक है। और यहाँ से आपका हुक चलेगा, आप यार्न लेंगे, आप स्टिचेस बनाएंगे और आपका हुक चलेगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो आप मेरी वीडियो को और मज़ीद स्लो करके देख सकते हैं। फर्स्ट चेन बनाएंगे, ठीक है। चेन बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये आपका हुक है, यार्न ओवर करेंगे, ओके। इंसर्ट अ हुक, पुल अप अ लूप, ठीक है। यार्न ओवर, इंसर्ट अ हुक, पुल अप अ लूप, यार्न ओवर, इंसर्ट अ हुक, पुल अप अ लूप। इसी तरीके से हम चेन बनाते जाएंगे। ये देखें, अगर आपको ये देखें, हमारा फर्स्ट चेन है, सेकंड, थर्ड, इसी तरीके से आपको जितनी भी चेन्स लेनी है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, यहाँ से मैं अपना यार्न ले रही हूँ, यहाँ से मैं यार्न होल्ड कर रही हूँ, यहाँ से मैं यार्न मुसलसल ले रही हूँ, ठीक है। तो ये सबसे इजी वे है टू होल्ड अ यार्न, टू मेक क्रोशे विद पैशन, यू नो, ठीक है। अब हम बना लेंगे अपनी स्टिचेस, सॉरी चेन्स। अपने चेन्स हमने बना लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कट कर दूँगी क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप कि चेन क्या होती है। तो ये देखें, दिस इज़ कॉल्ड चेन, ठीक है। ये मेरी ऐसे बना के रखी हुई है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ दैट व्हाट आर स्लिप स्टिचेस। चेन के बाद हम स्लिप स्टिच सीखेंगे। वैसे तो ये ज़्यादातर यूज़ होता है जब हम एंड में जाते हैं, अपने फाइनल प्रोडक्ट करते हैं, तब भी स्लिप स्टिचेस यूज़ होते हैं।
तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आप स्लिप स्टिच बना सकते हैं। स्लिप स्टिच बनाने का बेहतरीन तरीका है, एक ही तरीका है वैसे तो तो ये आपने लिया हुक अपना, ठीक है, और यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे अपनी फर्स्ट चेन में। देखें यहाँ पे हमारी अभी चेन है, उसके बाद हमारी जो फर्स्ट चेन है उसके अंदर हम अपना हुक डालेंगे। ठीक है, आपने हुक डाला, यार्न को थोड़ा सा ढीला रखना है। ओके, अगेन इंसर्ट अ हुक, पुल अप अ लूप। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास 2 लूप्स हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगी, ये जो मेरा फर्स्ट वाला लूप है इसको मैं सेकंड वाले लूप में से निकाल दूंगी। ठीक है, ये आ गया मेरा फर्स्ट स्लिप स्टिच। मैं दोबारा करके दिखा देती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया तो, कोई मसले की बात नहीं है। अब हमारा जो सेकंड वाला है स्टिच, उसमें हम अपने यार्न हुक को डालेंगे, यार्न को बाहर निकालेंगे। 2 हमारे पास लूप्स हैं, उनमें से जो पहला लूप है उसको दूसरे वाले लूप में से निकाल देंगे। ये आ गया हमारा सेकंड स्लिप स्टिच। अगेन करके दिखाते हैं। यार्न को नहीं लेना है, सिंपल हुक को इंसर्ट करना है नेक्स्ट स्टिच में और फिर यार्न को लेकर आना है, तो 2 लूप्स हो जाएंगे और फिर पहले लूप में से दूसरे लूप को निकाल देना है। ये देखें कितनी खूबसूरत हमारे पास यहाँ पे स्लिप स्टिचेस आ रही हैं। ओके, अगेन हम ये करेंगे, मैं आपको अगेन अगेन दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए किस तरीके से हम स्टिचेस लेंगे। ठीक है बेटा, ये लो, ये ऐसे ऐसे। ओके गाइस, देखिए कितने अच्छे से आ गया। स्टेप स्टिच बना लिए हैं सारे और ये कुछ इस तरीके से जो है वो दिख रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट चेन थी, ठीक है, और इसमें हमने 21 जो है वो स्लिप स्टिचेस बनाए हैं। अब आफ्टर चेन 1 एंड स्लिप स्टिचेस आगे किस तरीके से बनाना है आपको, सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए आपने वही 21 चेन ली है, इसमें मैंने 21 चेन ली है, इसमें मैंने 19 to 17 चेन ली थी। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, वही इंसर्ट हुक करना है। ठीक है, पुल अप लूप करना है। यहाँ पे मेरे पास 2 लूप्स आ रहे हैं। जब हम बना रहे थे स्लिप स्टिच तो मैं इस फर्स्ट वाले लूप को सेकंड वाले लूप में से निकाल रही थी, लेकिन सिंगल क्रोशिया में आपने ऐसा नहीं करना। सिंगल क्रोशिया में आपने अगेन यार्न ओवर करके इंसर्ट हुक बोथ लूप में से कर लेना है, तो आपका सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। अगेन आपने इंसर्ट हुक करना है, पुल अप लूप, फिर वही हमारे पास दोनों लूप्स आ गए, पहले में से निकालेंगे और फिर थ्रेड को दूसरे में से निकालेंगे। अगेन इंसर्ट अ हुक, सॉरी ये डबल क्रोशिया का पैटर्न है। इंसर्ट अ हुक, पुल अप लूप, वही 2 लूप्स हमारे पास आ गए एंड देन वी आर, ये देखें मेरा जो है वो सिंगल क्रोशिया पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था सेम उसी तरीके से हमने 21 चेन्स लेके अपना यार्न ओवर करके दोनों लूप्स में से एक ही थ्रेड को निकाला था, तो हमारा सिंगल क्रोशिया पैटर्न यहाँ पर रेडी हो चुका है। ठीक है, ये देखें हमारा आ गया चेन्स, स्लिप स्टिचेस, सिंगल क्रोशे। अब हम करेंगे डबल क्रोशे। इंसर्ट अ हुक कर रहे थे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें इंसर्ट अ हुक करने से पहले एक स्टेप बढ़ाना है जो कि है यार्न ओवर। ठीक है, यार्न ओवर के बाद हम अपने नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट अ हुक, पुल अप अ लूप। यहाँ पर कितने लूप्स आ गए हमारे पास, 1 2 3। इन दोनों में हमारे पास 2 लूप्स आ रहे थे और हम क्या कर रहे थे, उसमें से अपना वर्क कर रहे थे। यहाँ पर हमारे पास है 3 लूप्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे बनाने वाले हैं हाफ डबल क्रोशे। हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए मुझे करना है इन तीनों में से ऐसे ऐसे और ऐसे, तीनों को एक साथ निकाल देना है। जिस तरह मैं यहाँ पे दोनों को एक साथ निकाल लेती, हाफ डबल क्रोशे में मुझे तीनों को साथ, तीनों लूप्स में से अपने थ्रेड को एक साथ निकाल लेना है। अगेन यार्न ओवर में करूँगी और इंसर्ट अ हुक, पुल अप अ लूप, वी हैव 3 लूप्स और मैं इन तीनों में से इस थ्रेड को निकाल दूंगी। ठीक है, इंसर्ट अ हुक, पुल अप अ लूप, इन तीनों में से मैं इनको एक ही साथ निकाल दूंगी। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया है हाफ डबल क्रोशिया। अगेन यार्न ओवर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब मैं ये वाली लाइन अपनी स्टार्ट करी थी मैंने हाफ डबल क्रोशिया के बजाय डबल क्रोशिया कहा था। अगर ऐसा है तो आई करेक्ट इट ओवर हेयर कि ये हाफ डबल क्रोशिया है। ओके, डबल सिंगल क्रोशिया के बाद जो नंबर आता है वो आता है हाफ डबल क्रोशिया का, इससे बड़ा स्टिच होता है। ये देखें, ये हमारे पास है
सिंगल क्रोशे और ये हमारे पास है डबल क्रोशे। मैं पूरी लाइन कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि थोड़ा सा फ़र्क है। ये देखें यहाँ पे हमारा हाफ डबल क्रोशे भी कंप्लीट हो गया है। ये हमारा सिंगल क्रोशे था और ये था हमारा हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, ये देखें अब इसमें क्या है, थोड़ा सा फ़र्क है। ये थोड़ा पतला होता है और ये थोड़ा सा इससे है। जी, अब आते हैं डबल क्रोशे की तरफ। तो डबल क्रोशे के लिए हमने वही 21 चेन्स ले ली हैं। ठीक है, उसके बाद हमने yarn ओवर करना है और नेक्स्ट स्टिच के अंदर अपना हुक इंसर्ट करना है। इंसर्ट अ हुक, पुल अप अ लूप। यहाँ पे मेरे पास वही 3 लूप्स आ गए हैं जो मेरा हाफ डबल क्रोशे में आए थे और मैंने यहाँ से थ्रेड लेके तीनों से निकाल लिया था एक दफ़ा। लेकिन अब हम डबल क्रोशे बना रहे हैं। डबल क्रोशे में हम फर्स्ट टाइम में 2 लूप्स निकालेंगे, 1 2। ठीक है, 2 लूप्स निकालने के बाद यहाँ पे मेरे पास अभी भी 2 लूप्स हैं। मैं दोबारा से yarn ओवर करूँगी। यहाँ पे मैं 2 टाइम yarn ओवर कर रही हूँ। और से देखिएगा, yarn over, insert the hook, pull up a loop, we have 3 loops, yarn over, 2 loops में से निकालेंगे, again yarn over और बाकी के 2 loops में से निकाल देंगे। ये देखें, ये आ गया हमारा डबल क्रोशे। दोबारा करेंगे डबल क्रोशे। मैं आपको पूरा एक साथ ही करके दिखाऊंगी, इसमें मैं वीडियो को स्टॉप नहीं करूँगी ताकि आपको आराम से आ जाए। देखें, ये आ गया हमारा डबल क्रोशे। अगेन yarn over, insert a hook, pull up a loop, 2 loops, again 2 loops। ठीक है, yarn over, insert a hook, pull up a loop, फर्स्ट 2 लूप देन सेकेंड 2 लूप्स में से निकालेंगे। yarn over, insert a hook, pull up a loop, फर्स्ट 2 लूप्स में से निकालेंगे एंड देन सेकेंड 2 लूप्स में से निकालेंगे। देखिए, ये पैटर्न हमारा इन दोनों पैटर्न से भी बड़ा है। ठीक है, तो ये जो स्टिचेस के नाम हैं जो कि हैं हमारे क्रोशे, डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, ये सब स्टिचेस के नाम हैं। इनसे छोटा, इनसे बड़ा और इनसे बड़े बड़े जो है स्टिचेस हैं। अच्छा जी, ट्रेबल क्रोशे की बात आ गई है। अगेन हमने 21 स्टिचेस ले लिए हैं और मैं अब बता रही हूँ किस तरीके से हम ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे, जिसके लिए हमें yarn ओवर 2 टाइम्स करना है। डबल क्रोशे में मैं yarn ओवर 1 टाइम कर रही थी, ट्रेबल क्रोशे में मैं yarn ओवर 2 टाइम करूँगी और फिर अपना हुक इंसर्ट करूँगी नेक्स्ट स्टिच में एंड देन पुल अप अ लूप। अब यहाँ पे लूप्स कितने हैं, 1 2 3 4 लूप्स हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम अगेन yarn ओवर करेंगे, 2 लूप्स में से निकालेंगे, हमारे पास 3 लूप्स बचे। अगेन yarn ओवर, 2 लूप्स में से निकालेंगे, 2 लूप्स बचे और फिर दोबारा से yarn ओवर, 2 लूप्स में से निकाल देंगे। तो ये हमारा एक बड़ा सा ट्रिपल क्रोशे बनेगा। अगेन मैं आपको दिखा रही हूँ, yarn ओवर 2 टाइम्स, insert a hook, pull up a loop, we have 4 loops, 1 2 3 4, yarn over, 2 लूप्स में से yarn over अगेन 2 लूप्स, yarn over बाकी के 2 लूप्स। तो इस तरीके से हमारा ट्रेबल क्रोशे बनेगा। ये देखें, अगेन देख लें, yarn over 2 टाइम्स, insert a hook, pull up a loop, 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे। 3 टाइम्स आपने 2 लूप्स में से निकाल के अपना जो है वो बनाना है ट्रेबल क्रोशे। अगेन 2 टाइम्स आप करेंगे, insert a hook, pull up a loop and then double crochet। अगेन 2 लूप्स में से निकालेंगे एंड अगेन 2 लूप्स में से निकालेंगे। तो आप लोगों का ऐसे करके ट्रिपल क्रोशे आ जाएगा। ये देखें, और ये सबसे मोटा वाला स्टिच हमारा होता है। इससे भी एक मोटा होता है, वो डबल ट्रिपल क्रोशे होता है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये मेन स्टिचेस हैं जो आपको आने चाहिए। कुछ भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो मेन स्टिचेस होते हैं वो ये वाले स्टिचेस होते हैं, इनके बगैर आप नहीं बना सकते हैं। इनके साइंस भी मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगी कि साइंस क्या होते हैं। इनके जो भी पैटर्न आप देखें तो आपको इनके साइंस पता होने चाहिए, जो गूगल आपको बताता है। कोई भी पैटर्न हो आप जहाँ से उठाते हैं वेबसाइट पर से, तो वहाँ पे आपको समझ आ जाए कि इसमें क्या करना है। इसी तरीके से हम अगेन 2 टाइम्स लेंगे और इंसर्ट करेंगे हुक को, पुल अप लूप करेंगे 2 टाइम्स, देन 2 टाइम्स एंड देन 2 टाइम्स। तो हमारा प्यारा सा ट्रिपल क्रोशे बन गया। मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये हमारा ट्रिपल क्रोशे यहाँ पर रेडी हो गया है। ये देखें इसके स्टिचेस कितने बड़े बड़े स्टिचेस होते हैं इसके, जो हमारा ट्रिपल क्रोशे होता है।
और ये हमारा अब तक का सबसे बड़ा क्रोशे स्टिच है। यहाँ पे मैं इनके नेम्स मेंशन कर देती हूँ, कौन सा स्टिच डूइंग मेरे स्टिचेस, और सिर्फ स्टफ़ के बारे में बात हो, स्टिचेस के बारे में मज़ीद बात नहीं हो। तो ये वाली वीडियो आपके लिए मकसद ये था सिर्फ कि आप लोग को, बिगनर्स को पता लग जाए सारे स्टिचेस के बारे में। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स you a lot, guys. If you like this video, go share, comment and subscribe my channel. It Thank you.